अब गर्मी चलो शीट एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन एच। पार्ट फर्स्ट सेक्शन एच। ठीक है, इसमें आओ पार्ट फर्स्ट सेक्शन एच में H1 H2 H2 में सेकंड में कुछ भी नहीं करना है। नहीं, -1 से 1 क्या चीज भाई, अंदर वाली जो क्वांटिटी है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना, और इनफाइनाइट अप्रोच करेगी तो 0 टू इनफाइनाइट अंदर वाली क्वांटिटी जा सकती है। अब साइन इनवर्स लेना है तो वही 0 से 1 लिख देंगे, तो 0 से π/2 आ जाएगा। बस जैसे अपन ने x² वाला किया था सेम वही चीज। H3 H4 और H5 हो गए ना सारे। चलो पार्ट सेकेंड में आ जाते हैं। H1 H2 H3 H4 H5 H6 और H7 हो गए। ऑनलाइन वालों में कोई एक्स्ट्रा सवाल पूछना चाह रहा हूँ? आदित्य पूछना चाह रहा है पार्ट 2 का H4। पार्ट 2 के H4 में क्या है? अरे ये क्लास में किया था आदित्य, ये क्लास में क्लास नोट्स का सवाल है और इसके डोमेन में दो एलिमेंट आते हैं 1 और -1, और दोनों पे वैल्यू निकालते हैं तो वही रेंज में आ जाता है। आदित्य अभी भी लिख रहा है नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, नहीं आ रहा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्लास नोट्स की कॉपी खोलो और क्लास नोट्स की कॉपी खोलने के बाद शुरुआत जहां से की थी आईटीएफ की, वहां पे पहला सवाल किया था जिसके 5-6 पार्ट थे, दूसरा किया था, तीसरा किया था, चौथा सवाल निकालो। चौथे सवाल में 2 पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड। तो चौथे सवाल का जो फर्स्ट पार्ट है एक बार उसको देखने का कष्ट कर लें बेटा, हो सकता है कि आप पहचान जाएं सवाल को। हो गया ना, बस मिल गया। आ, हाँ, अब आदित्य जी लिख रहे हैं सर वैसे तो हो गया था, ग्राफ से नहीं हो रहा है बस। अरे बेटा, अब तुम्हें है ना थोड़ी सी अक्ल तो चाहिए होगी ना, उसको तो बेटा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, है ना। अब कोई पानी पीने के लिए चांद पे जाना चाहेगा तो उसकी इच्छाओं का कुछ नहीं कर सकते बेटा। पानी तो आपको धरती पे बहुत मिल रहा है, पी लो। अब आपको इस जान, अब उसको क्या कर सकते हैं, मतलब आपको ये कहे कि नहीं मैं तो पानी भी चांद पे जाके पीऊंगा, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बेटा इच्छा इस जीवन में मैं तो पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, कहाँ तुम्हारी इस तरह की इच्छा पूरी कर पाऊंगा कि तुम्हें पानी पिलाने के लिए चांद पे लेके जाऊं, है ना। और मेरे ख्याल से तुम भी एक आम इंसान ही हो, है ना। अब ये महान व्यक्ति ये चाह रहा है कि साइन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स प्लस सेक इनवर्स, मैं इन तीनों का मिक्स करके कोई ग्राफ बनाऊं, वो मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है बेटा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब कैसे मतलब बनाऊं इसका, बच्चा है कुछ भी डिमांड कर देता है, छोटे बच्चे। ठीक है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा आदित्य। इतना टैलेंट नहीं है मेरे पास कि मैं इसका मिक्स करके ग्राफ बना पाऊं, तो ये है।
ठीक है, हाँ ना तो बोल दो। हाँ सर, हाँ सर का मतलब क्या है कि मतलब ठीक है, माफ कर दिया ना। अच्छा, डोमेन पूछ रहा था क्या? अच्छा, तो तुमने रेंज लिखा यार। पहले बोल देते डोमेन पूछ रहे, मैं कहाँ इतना इतना ज्ञान बांटने को गया है। अब लिख रहे हो तुम डोमेन पूछ रहा था। तो ये डोमेन अपन ने वहां पे निकाली थी, इसके एलिमेंट कितने एलिमेंट आते हैं? दो, वन और -1। चलो ठीक है, बाकी हो गए होंगे सारे, वैसे लगभग सेम तरह के सवाल हमने कर रखे। चलो तो क्लास नोट्स पे आ जाओ। तो कल हमने कौन सी पर्टिकुलर टाइप पढ़ी थी? कल हमने पढ़ा था प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगो इनवर्स, जिसमें अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या लेट करते थे? थीटा। वो उसका मेन कॉन्सेप्ट था कि अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या लेट करेंगे? थीटा। आज सेकंड पॉइंट डालो, और सेकंड पॉइंट डाल के लिखें प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन। प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन। प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन, एक क्वेश्चन भी लिख लें। प्रूव दैट, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स। अगर तो एक्स क्या है? पॉजिटिव। इंटर कन्वर्जन जैसा कि इसके नाम से बिल्कुल क्लियर है, कहीं ना कहीं मैंने साइन इनवर्स को किसके टर्म में बदला? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स को किसके टर्म में बदला? टेन इनवर्स। टेन इनवर्स को किसके टर्म में बदला? कॉसेक इनवर्स। तो ये कहीं ना कहीं इंटर कन्वर्जन ही है। एक टिग्नोमेट्रिक इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कॉस इनवर्स के टर्म में लिखा, टेन इनवर्स के टर्म में लिखा, कॉसेक इनवर्स के टर्म में लिखा। अच्छी बात जो देखने को मिल रही है वो क्या है कि एक्स क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। चाहे तो जो कि साइन इनवर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं 0 से 1 भी लिख सकता था। और एक्स पॉजिटिव है तो फिर मुझे कुछ सोचने विचारने की, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास सबसे आसान तरीका है, साइन इनवर्स एक्स को कितना लेट कर लिए? थीटा। एक्स किसके बराबर आ गया? साइन थीटा। ट्राइंगल बना लेना है। ये एक्स हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया? 1 + x²। नहीं, ये x है, ये 1 है, और ये हो गया 1 - x²। अब cos थीटा अगर मैं तुमसे कहता कि भाई cos थीटा लिखो तो क्या होता? अंडर रूट 1 - x² ओपन हुआ, तो इससे थीटा किसके बराबर आ जाता? cos इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। अगर मैं तुमसे कहता कि भाई tan थीटा लिखो तो क्या आ जाता? एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x²। तो थीटा किसके बराबर आ जाता? tan इनवर्स, है ना? और अगर मैं तुमसे कहता कि भाई cosec थीटा लिखूं तो कितना आ जाता? 1/x। तो थीटा किसके बराबर हो जाता? cosec इनवर्स 1/x। अब ये सारी तो थीटा की तो वैल्यू है, और अगर ये सारी वैल्यू थीटा की है तो मैं थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। क्योंकि पॉजिटिव है तो हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? ट्राइंगल। क्योंकि पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई रोक टोक नहीं है। है ना? अब मान लो हो गया, लिख लिया सवाल, हटा दो बोर्ड पे से पूरा? नहीं।
मेरे सर के ऊपर वाले पंखे क्यों चला लेते हो यार? बंद करते हैं। ये वाला तो बंद हो गया, उधर वाला भले रहने, ये बंद कर दे। उधर उस वाले दो से होंगे, उधर वालों से। चलो, अब जैसे ये तो तुमने कहा कि ये तो पॉजिटिव के लिए है ना? सर आपने मुझे, आदित्य लिख रहा है सर आपने मजे ले लिए हैं। ये क्या कह रहा है? HEAHONE। अरे यार आदित्य, आधा ही समझ में आया सर आपने मजे ले लिए, उसके बाद ये HEA हेडफोन भी नहीं लगाया था। अच्छा, उसने हेडफोन नहीं लगाया होगा। अरे तो फिर तुम तो कितनी बढ़िया बात मैंने बोली तो तुम मिस कर गए। क्या होता है, अब क्या बोलूं? ठीक है, अब कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग में सुन लेना उसको। रिकॉर्डिंग में सुन लेना है ना। रिकॉर्डिंग में सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही पॉजिटिव के लिए तो अपन ने प्रूव कर लिया है ना, अगर हमें मान लो नेगेटिव के लिए करना होता, मान लीजिए मेरा सवाल अब अगला ये है कि आपको प्रूव करना है कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, टेन इनवर्स दिस के, और एक्स कहां से कहां तक है, -1 से 0 है। अगर हमें ये प्रूव करना होता तो देखो, अगर हमें ये प्रूव करना है तो माइनस के लिए हमने एक फिक्स नियम बना दिया ना। हाँ, तो अब वो नियम से नहीं हटेंगे हम। अगर हमें ये प्रूव करना होता तो मैं x को कितना मान लेता, -t, तो t कहां से कहां तक हो जाता, 0 से। फिर करता कैसे, ऐसे ही करता कि भाई साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स -t, तो ये कितना हो जाता, माइनस साइन इनवर्स t। अब इस साइन इनवर्स t को मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स t अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि t पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए मैं ट्राइंगल बना के इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, डायरेक्ट नेगेटिव के लिए नहीं कर सकता। अब ठीक है, वापस t से किसके टर्म में कन्वर्ट कर दूं, x। ये फिक्स हमारा मेथड है जिसे हम बार बार अप्लाई करेंगे। और टेन इनवर्स माइनस भी कितना होता है, -10 इनवर्स, तो ये माइनस माइनस वापिस क्या बना देगा, प्लस। माइनस माइनस वापिस क्या बना देगा, प्लस। तो हमने बता दिया कि भाई अगर नेगेटिव है तब भी ये रिजल्ट हो जाता, चेंज भी हो सकता था, बट तरीका हमारे पास यही रहेगा। पॉजिटिव के लिए ट्राइंगल बनाएंगे, कोई इफेक्ट बट नहीं है, और नेगेटिव के लिए भी एक आसान सा मेथड जो फॉलो करेंगे, कोई उसमें ज्यादा तरीका अपने पास नहीं है, एकदम आसान तरीका हम यूज करेंगे और हमेशा हो जाएगा इससे, है ना। चलो एक आध और करते हैं। जैसे कि लिखे प्रूव दैट, कई बार आप याद, प्रूव दैट कॉट इनवर्स 1/x इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स x, अगर तो x पॉजिटिव है, और पाई प्लस टेन इनवर्स x अगर तो x नेगेटिव है ना। एक छोटा सा ये बना लेता हूँ सवाल कि भाई टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/x, ये π/2 होगा अगर तो x पॉजिटिव है। ये -π/2 होगा अगर तो x नेगेटिव है। इस तरह के छोटे छोटे सवाल इसमें बन जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसको मुझे करना, अब इसमें वही दोनों चीजों के लिए प्रूव करवाया ना, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी।
पॉजिटिव के लिए तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, आपकी मर्जी हो जैसे कर लो भाई। कॉट इनवर्स 1/x को कितना ले लिया, थीटा। 1/x कितना हो गया, कॉट थीटा। तो डायरेक्ट x बराबर tan थीटा भी लिख दो, तो कौन मना करने वाला है? कोई मना करने वाला नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव है, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है, कोई चीज इफेक्ट नहीं करती है। और नेगेटिव के लिए करना है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेट x इक्वल्स टू कितना, -t। तो आप इस कॉट इनवर्स से शुरू करो, इसको कितना लिख दो, कॉट इनवर्स -1/t। कॉट इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/t। अब इस कॉट इनवर्स 1/t को मैं tan इनवर्स t लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, क्योंकि t पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल है हमेशा। पॉजिटिव के लिए डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल है। और अब इस t को वापस किस में बदल दूं, -x में। तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x। इसको तुम चाहो तो घर पे करके देख सकते हो। यहां से भी देख सकते हो कि भाई अगर पॉजिटिव हुआ, समझो ध्यान दो इधर, अगर x पॉजिटिव हुआ तो tan इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x। और cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स कितना होता है, π/2। और अगर x नेगेटिव हुआ तो tan इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x माइनस पाई, इधर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, -π। तो -π प्लस दिस होगा, तो -π प्लस π/2 से कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। देख लेना। तो घर पे इससे भी डायरेक्ट ला सकते हो, और वैसे इंडिविजुअल चाहो तो भी ला सकते हो। तो ये भी एक टर्म बन जाती है कि दिस प्लस दिस π/2, अगर x पॉजिटिव, π/2 वाला तो नजर आ गया होगा ना डायरेक्ट, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट tan इनवर्स 1/x को कितना लिखेंगे, cot इनवर्स x। दोनों का सम कितना हो गया, π/2। नेगेटिव है तो ये पाई उधर जाके -π/2 बना देता है। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे रिजल्ट बनते हैं, याद हम सबको नहीं रख सकते हैं, है ना। और मैं कह भी नहीं रहा याद रखो, बस एक सीधा सा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, और ये क्वेश्चन क्वेश्चन हटा रहा हूं बस, ऊपर का सीधा सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, बस हम उसी को याद रखें, है ना। जैसे कि ये प्रूव कर लेते हैं, प्रूव दैट साइन cos inverse x equals to √1 - x square equals to cos sin inverse x. x belongs to -1 से। नहीं है वो किससे ये सॉल्यूशन हटा दो बोर्ड पे से सारे। अब देखो जैसे ये सवाल आ गया मेरे सामने, है ना। तो ये कह रहा है साइन कॉस इनवर्स एक्स हो या कॉस साइन इनवर्स एक्स हो, दोनों बराबर होते हैं, और √1 - x स्क्वायर के बराबर होते हैं x -1 से 0। अब मुझे पता है कि यार -1 से 0 तो मैं इकट्ठा प्रूव नहीं कर सकता, मैं तो पॉजिटिव के लिए अलग जानता हूँ, नेगेटिव के लिए अलग जानता हूँ। तो वही मैं अपना काम को दो टुकड़ों में करूंगा। मुझे टेंशन टेंशन कुछ लेनी ही नहीं है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे तो दो पार्ट में करना है। और जो पॉजिटिव वाला है उसके लिए मेरे पास अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या लेट कर लूं, थीटा। तो समझो कि अगर मैंने कॉस इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, तो एक्स कितना हो जाएगा, कॉस थीटा।
तो ये टर्म क्या बन जाएगी, साइन थीटा ही तो बनेगी। अब चाहो तो तुम ट्राइंगल से निकालो या वैसे ही देख के निकाल लो भाई, कि भाई कॉस थीटा है तो ये एक्स है, ये 1 है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन थीटा कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो फाइनली ये नहीं आ गया क्या कि साइन कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव के लिए सिंपल तरीका है, ट्राइंगल बनाओ या सिंपल इधर उधर ला सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। और नेगेटिव के लिए भी मैंने एक आसान तरीका अपना लिया, एक्स को कितना लेट कर लूंगा -t, तो t 0 से 1 हो गया। अब इसी चीज को डिफाइन कर दूंगा बस, साइन कॉस इनवर्स एक्स एक कितना हो जाएगा, साइन कॉस इनवर्स -t। अब कॉस इनवर्स -t, पाई माइनस, पहले इसमें से माइनस बाहर ले लेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स t। अब साइन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। सही लिखा क्या मैंने, नहीं, साइन पाई माइनस थीटा तो कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। अब अगर t पॉजिटिव है, अगर t पॉजिटिव है तो इसको अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकता हूं। t पॉजिटिव है तो इसको बिल्कुल 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। और बस अब t की जगह कितना पुट कर दो, माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स। चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, साइन कॉस इनवर्स है या कॉस साइन इनवर्स है, उसको हम हमेशा कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान सा काम है। तीनों लाइन में ऑनलाइन वाले बच्चे सोचते होंगे बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है सर की आवाज को, बीच बीच में जो तुम्हें आवाज सुनाई देती है मेरी नहीं देती है ना। हाँ फिर तुम कुछ सोच सोच बैठो उन्ने का, पता नहीं बीच बीच में एकदम से सच कैसे क्या करने लग जाते हैं। तो मेरी आवाज तो जो अभी तुम्हें सुनाई दे रही है वही है, बीच बीच में जो आवाज आती है मेरी नहीं आती है। अरे बोलना पड़ता है ना इनको, अभी तुम्हें तो पता है मेरी नहीं आ रही है, ये घर बैठे हैं, ये पता नहीं क्या मतलब निकाल रहे हैं, इसलिए इनको बोलना पड़ता है अलग से कि भाई ये मेरी आवाज नहीं। देखो एक बच्चे ने लिख भी दिया, यस सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ इसीलिए मैंने बोल दिया, मुझे पता है मैं टैलेंटेड बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने तुरंत कंफ्यूजन दूर कर दिया। कुछ क्वेश्चन फिर सोल्व करते हैं। इधर पॉजिटिव पॉजिटिव वाला चलो इधर ही लिख देता हूँ। सोल्व फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट साइन cot inverse mod x plus 1 equals to sin cot inverse mod x plus 1 equals to है cos tan inverse mod x। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल है हमारा sin inverse 6x plus sin inverse 6 root 3x equals to minus pi/2। इसके बाद फिर तीसरे सवाल की बात करेंगे। अब देखो जैसे मैंने फिर दो सवाल लिख दिए है ना, अब इसमें देखूं तो मैं ये तो वही बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बाहर ट्रिग्नोमेट्री अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो फिर मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को कितना लेट कर लेना है थीटा। तो जैसे मैं इस तरफ का सोल्व कर रहा हूं तो इसको थीटा लेट कर लूं, किसको, कॉट इनवर्स मॉड एक्स प्लस 1, इसको कितना लेट कर लूं थीटा। तो ये मॉड एक्स प्लस 1 किसके बराबर आ गया, कॉट थीटा।
तो अब चाहूं तो ट्राइंगल बना लेता हूं या देख लेता हूं मुझे चाहिए क्या। तो अगर मैंने इसको थीटा माना तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल। दिस इज मॉड एक्स प्लस वन, ये वन। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। तो साइन थीटा कितना हो गया, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। मान लो मुझे राइट हैंड साइड चाहिए थी, तो इस टेन इनवर्स मॉड एक्स को कितना ले लेता है, थीटा। मॉड एक्स बराबर कितना हो गया, टेन थीटा। फिर ट्राइंगल बना लिया, तो ये मॉड एक्स ये वन, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहां मुझे किसकी जरूरत पड़ी, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। स्क्वायर करके सोल्व कर लो। हाँ, तो सवाल जो दिखे उसके हिसाब से सोल्व करना है। यहाँ सादा सादा हमें बाहर टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक दिख गया तो उसके हिसाब से रूल लगा दिया। यहाँ हमें वो नहीं दिख रहा है, बाहर टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, साइन, ताकि बाहर टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्री वाली चीज बन जाएगी। वहां बनी बनाई थी, यहाँ बना लेंगे। दूसरा ले लो, थीटा भी ले लो, तो कौन मना करने वाला है यार। वो उधर वाला थीटा था, ये इधर वाला थीटा है, लो फाइव ले लिया। हम्म, हाँ? चलो समझ। हाँ? कितनी आई इससे वैल्यू, माइनस वन बाई टू है ना। सोल्व कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस हाफ। करेक्ट है। अब जैसे दूसरा वाला है, तो इसमें तो मुझे पता है कि पहले मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, साइन। तभी तो वो उस टाइप की चीज बनेगी, बाहर टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक। लेकिन अब देखो, अभी मैं साइन लूंगा तो मुझे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आंसर तब भी आएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो मेरी समझदारी क्या कहती है कि यार मैं पहले ऐसे नहीं कर लूं कि एक साइन इनवर्स को क्या ले जाऊं, उस तरफ ले जाऊं। एक साइन इनवर्स को क्या ले जाऊं, उस तरफ ले जाऊं। और अब दोनों तरफ क्या लूं, साइन। अब दोनों तरफ क्या लूं, साइन। ताकि फिर अब छोटा सवाल बनेगा, तो वही दोनों तरफ साइन ले लिया मैंने। और कुछ करना नहीं होता इन सवालों में, है ना। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, तो ताकि वो चीज बन जाएगी, है ना। अब ये क्या बन गया, साइन साइन इनवर्स, ये तो मुझे पता है डायरेक्ट ही हट जाता है। ये डायरेक्ट हटा दिया। पहले तो हो गया साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा। फिर बनेगा साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा। तो ये बन गया तुम्हारा कॉस साइन इनवर्स सिक्स एक्स, है ना, कॉस साइन इनवर्स सिक्स एक्स। अब चाहो तो इसको ट्राइंगल बनाओ, नहीं तो ये जरूरी याद भी रखो, ये मैंने भी याद रख रखा है। ये कितना हो जाएगा, अभी अपन ने प्रूव भी किया, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, स्क्वायर करके करते हैं, अंडर रूट तो तभी हटेगा। तो स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, करो स्क्वायर करके सोल्व करके निकलो कितना होगा।
प्लस माइनस 1/2 12 है ना। तो जैसे स्क्वायर करके सोल्व कर रहे हो तुम, तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक 1/12 और एक -1/12। लेकिन डोमेन चेक के लिए मैंने कह रखा है, तो डोमेन चेक करोगे तो इसमें से एक ही वैल्यू आएगी, है ना। अब ध्यान, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे, डोमेन चेक, डोमेन की वजह से भी कर गड़बड़ नहीं है। अब जैसे ये तो दो वैल्यू आई है ना, अब ध्यान दो, यहाँ हमें एक चीज और ध्यान रखनी थी कि जब हम स्क्वायर करते हैं, तो हमने F.2 में पढ़ा था कि स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। ऐसा हमने पढ़ा था कि स्क्वायर करने से पहले दोनों तरफ की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे जो है ये अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे डालोगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये चीज आप यहां से भी देख सकते थे, अगर आप 1/12 लोगे तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। भाई एंगल जो भी बनेगा पॉजिटिव तो बनेगा, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, नेगेटिव। इसका मतलब इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, कहीं ना कहीं x की नेगेटिव वैल्यू। तो आप चाहें तो यहां से कंफर्मेशन लें, और नहीं तो एक स्क्वायर करने का हमने रूल पढ़ा था, वहां से भी हम ये कंफर्मेशन ले सकते हैं। रूट के अंदर क्या है, ये 6√3x और ये लिखा हुआ है √1 - 6x का स्क्वायर, क्योंकि ये 6x था ना, तो ये 6x का स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए एक सवाल और इसमें करते हैं। ये अच्छा सवाल है। ये लिखा हुआ है sin 2 cos इनवर्स tan sin इनवर्स x इक्वल्स टू 0, ये लिखा हुआ है भाई। अब देखो, दो तरीके मेरे पास इसको प्रोसीड करने के हो सकते हैं। अच्छा सवाल है इसलिए मैं दो तरीके से बताता हूँ। एक तरीका तो ये है ना, कि मैं इसको बाहर से प्रोसीड करना शुरू करूं। कहां से प्रोसीड करना शुरू करूं, बाहर से। या चलो पहले मैं मान लो मैं तो अंदर से शुरू करता हूं, जैसा अपन ने सीख रखा है। पहले अंदर से सोल्व करो कि बाहर से सोल्व करो, बाहर से करता हूं। तो आप बाहर से करें तो ऐसे समझे कि ये साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है, थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर 0। तो अगर साइन थीटा बराबर 0 लिखा हुआ है तो थीटा बराबर कितना होता है, n पाई। तो ये लिखा है साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना हो गया, n पाई, है ना। थीटा बराबर कितना हो गया, n पाई। तो ये हो गया cos इनवर्स 10 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू n π/2। लेकिन अब देखो ये n π/2 में तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती हैं, है ना। n π/2 का मतलब तो क्या क्या हो सकता है भाई, ये 0 हो सकता है, प्लस माइनस π/2 हो सकता है, प्लस माइनस पाई हो सकता है, प्लस माइनस 3π/2 हो सकता है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आप समझो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स। तो ये सारे तो कॉस इनवर्स में नहीं जा सकते, कॉस इनवर्स की रेंज तो क्या होती है, 0 से पाई। तो ये होने को तो सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन कॉस इनवर्स चूंकि इधर लिखा हुआ है, तो इनमें से सिर्फ 3 को परमिशन मिलने वाली है, 0, π/2 और पाई। क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज में तो यही 3 आते हैं। अब समझो ये चूंकि कॉस इनवर्स की रेंज के तीनों है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये cos 0, cos π/2 और cos पाई, है ना। तो ये हो गया tan sin इनवर्स x इक्वल्स टू cos 0 1, 0 और -1। फिर आप tan थीटा बराबर 1 का सॉल्यूशन लिखोगे, तो वही n पाई वाला आएगा, n पाई वाला। लेकिन सारे तो काम में आएंगे नहीं, आपको तो पता है यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स लिखा है तो वो सारे तो आने नहीं है, 1 वाला सिर्फ π/4 आने वाला है, 0 आने वाला है, -π/4 आने वाला है, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू लिख रहे हैं ना अपन तो ये तीन ही एंगल तो लेगा ये। भाई वैसे तो समझ लो ना मैं क्या समझा रहा हूँ भाई, वैसे tan थीटा बराबर 1 का सोल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई प्लस π/4, लेकिन ये साइन इनवर्स के लिए लिखेंगे ना, तो आपको सिर्फ π/4 ही तो लेना पड़ेगा।
पाई प्लस पाई बाय 4 थोड़ी ना लेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स तो कहां से कहां तक जाता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। रेंज का ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो जो पहला पन्ना है वो हमेशा दिमाग में खुला रहना चाहिए। तो ये 3 वैल्यू लेंगे। अब x बराबर कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 1/√2, साइन 0 0 और -1/√2। ये मैंने इसको थोड़ा अलग टाइप से प्रोसीड किया, मैंने इसमें बाहर से एक एक करके एंगल को क्या करा, हटाया। अब मैं अपने बेसिक मेथड पे भी आ जाता हूं, जैसा हम जनरली करते हैं कि ये लिखा हुआ है साइन 2 कॉस इनवर्स tan साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करता हूं कि जो अंदर वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको कितना लेट कर लेता हूं, थीटा। मतलब मैंने साइन इनवर्स x को कितना लेट किया, थीटा। तो x बराबर कितना आ गया, साइन थीटा। तो मैंने ट्राइंगल बना लेना है, ये x है, ये 1 है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। अब इस cos इनवर्स को कितना मान लूं, 5। भाई एक और बन गया ना, तो कोई बात नहीं, एक और बन गया। तो इसको कितना ले लिया मैंने, 5, और इसको 5 ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 5। साइन 2 5 कितना होता है, 2 साइन 5 cos 5 होता है। साइन 5 cos 5 दोनों निकाल लेते हैं। अभी मान लो ये ट्राइंगल बनेगा, ये 5 होगा तो ये x होगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये कितना होगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा, दिस माइनस दिस। तो 2 साइन 5 कितना हुआ, √1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x, और cos 5 कितना हो गया, हाँ, और x अपॉन √1 माइनस, तो सब जीरो में चले गए। एक तो ये जीरो और एक ये जीरो, और ये जीरो होगा तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2 आएगा, आएगा, तो वो भी आएगा। हाँ, अब यहाँ एक कमी ये थी कि मैंने ट्राइंगल वाइंगल सब बना लिया, मुझे x के पॉजिटिव होने के बारे में पता नहीं था, है ना। लेकिन क्या होता है, जब हम इक्वेशन सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकलनी होती है, वो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को एडजस्ट करती है, कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेती है। फिर भी आपको कभी लगे यार शंका समाधान है, तो x की जगह -x रख के देख लो कि क्या फाइनल लास्ट को इफेक्ट पड़ रहा है, पड़ रहा है तो ठीक, नहीं पड़ रहा है तो ठीक। भाई अगर माइनस कॉमन आ गया तो भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा इस पे, तो इसलिए तो इससे कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। हालांकि अगर इसमें तुम्हें शंका लगे तो मैंने एक और मेथड समझा दिया कि हम बाहर से भी एक एक करके फंक्शन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और अपने बेसिक मेथड से जाना चाहे तो इस तरह ट्राइंगल बना के भी हम इस सवाल को कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ फिनॉल बन गया, देखो मैं कितने अच्छे मॉलिक्यूल सिखा रही हूँ। खाली हमने फिनॉल नाम याद कर, कैटेकॉल, कैटेकॉल। ऑर्थो में जब 2 OH होते हैं उसका नेम कैटेकॉल। ऑनलाइन समझ आ रहा है सभी को? ओके, जल्दी से लिख लें। अब तो मेथड समझ में आ गए दोनों सबको, जो घर बैठे उनको क्लियर है दोनों।
एक में तो हमने वही जो अंदर से सोल्व करते हैं वैसा का वैसा ही किया है ना, और एक में हमने थोड़ा सा नया किया कि अंदर की जगह हमने क्या किया, 1/1 बाहर से फंक्शन हटाते गए, है ना। तो उस तरीके से हमने इसको सोचा। एक और सवाल लिखते हैं। इफ tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स x प्लस 3 sin इनवर्स x, then then prove that क्या प्रूव करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ये हमें प्रूव करना है। एक लंबा सा रिलेशन दे रखा है, तो tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स x प्लस 3 sin इनवर्स x, और प्रूव एक हमें करना है, प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू x इंटू वाई इंटू जेड, है ना। अब तुम देखोगे कि कहीं ना कहीं बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन है, तो पहले कहीं ना कहीं मैं इसको छोटा कर लूं ना। हाँ, तो देखो कहाँ क्या रिजल्ट बन सकता है। तो जैसे एक तो ये tan इनवर्स x है, ठीक है, ये 2 tan इनवर्स y है, तो उसमें से एक tan इनवर्स y अलग किया, एक को tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y कर दिया, है ना। प्लस ये tan इनवर्स z है, ठीक है, और यहाँ इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ फॉर्मूले यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये π/2 हो जाएगा, ये भी π/2 हो जाएगा, तो प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई। ये मेरे पास बन गया, हाँ। अब वो ये तो tan बन गया, इस तरह मुझे पता है इस तरह के सवालों का एक ही तरीका होता है, तरफ क्या अल्फा कार्बन ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर क्या बनेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। लेकिन अभी tan लूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे tan a प्लस tan b प्लस tan c का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा अच्छा क्या होगा, एक tan को उधर ले जाऊं, एक tan को क्या करूं, उधर ले जाऊं, है ना। और अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूं, tan ले लूं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan पाई माइनस tan इनवर्स z। अब ये तो मैंने सीखा, मैं डायरेक्ट लिख दूं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और ये z हो जाएगा, तो ये बनेगा tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और फिर tan इनवर्स z z। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। में कितने हाँ बोलो। वन हो गया।
अब एक ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं कि अगर हमें याद हो तो हम 11th में एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई होता है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c किसके बराबर होता है? 10a 10b और 10c पढ़ा था, है ना? तो अगर तुम सोचो कि दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, और रिजल्ट क्या आया? 10a इसके ऊपर वाला 10c इक्वल्स टू 10a 10b 10c। भाई ये मैंने कहा 10 इनवर्स x मतलब एंगल, तो अगर ये 10 इनवर्स x को a मानोगे तो x किसके बराबर आएगा? 10। ये अगर b है तो y किसके बराबर आया? 10b। ये अगर c है तो z किसके बराबर आया? 10c। तो ये कहीं ना कहीं वही वाली कंडीशनल आइडेंटिटी है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, बस ये उसका जस्ट किसमें कन्वर्जन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, है ना? ये उसका किसमें कन्वर्जन है? इनवर्स। ऑब्जर्वेशन है, बहुत ज्यादा उससे लेने पर कहाँ सोच सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं वही चीज है जो कन्वर्ट होके यहाँ पे बनी है। एक सवाल और इसमें बना सकता हूँ। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू है पाई, then find value of x square plus y square plus z square plus 2xyz, then find value of x square plus y square plus 2xyz। मेरी बात को समझिए, इस तरह का एक सवाल हमने पहले भी किया था, शुरुआत में जब किया था। देखो, तो शुरुआत में जब हमने डोमेन रेंज के सवाल किए थे तब एक सवाल किया था cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई किया था। दो तीन तरह के सवाल बनते हैं, मतलब एक तो वो होते हैं जिनमें जब इस तरह के एंगल लिखे होते हैं तो इस तरफ क्या लिखी होती है? बाउंड्री। जैसे यहाँ पे 3 पाई लिखा हुआ होता तो फिर मैं इसको ऑब्जर्वेशन से सोल्व करता कि ये तीनों कब होंगे? जब पाई पाई होंगे। या इसका सम 0 लिखा हुआ होता तो फिर ये कब पॉसिबल है? जब तीनों 0 होंगे। लेकिन जब बीच का कोई एंगल लिखा हुआ है तो फिर हमारे पास क्या तरीका होगा? वही सिंप्लीफाई करना है, दोनों तरफ क्या लेंगे? कॉस। या साइन में होता तो भी यही तरीका होता, टेन में है तो भी यही तरीका होता। तो अब हमें इसको कैसे सोल्व करना पड़ेगा? दोनों तरफ क्या लेंगे? कॉस। लेकिन फिर समझे, अब मैं दोनों तरफ कॉस लूंगा तो अभी दिक्कत है, क्योंकि अभी कितने टर्म है? 3। लेने को ले सकता हूं, लेकिन ज्यादा फायदेमंद क्या है कि एक को किस तरफ ले जाऊं? इस तरफ ले जाऊं। तो अब ये cos cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बनेगा, और ये बन गया मेरा cos पाई माइनस cos इनवर्स z। अब यहाँ पे फिर वही समझे, जैसे tan का फॉर्मूला बनता था तो ऐसे cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या बना? cos a cos b माइनस sin a sin b। अच्छा, ये समझ पाए डायरेक्ट? भाई इसको a माना, इसको b माना, तो cos a cos b और sin a, तो sin a अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर होगा ना, और sin भी 1 माइनस cos स्क्वायर। नहीं तो a और b ले लो, इसको a लेंगे और इसको b लेंगे तो वही तो चीज बनेगी। तो आप प्रैक्टिस में लाओगे तो ये भी आ जाएगा। cos पाई माइनस थीटा माइनस z होता है, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो गया? ये स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करके सोल्व करेंगे तो आंसर।
3 नहीं वैल्यू कितनी आ रही है 1। आ गया? ट्रू है। ठीक है, कैन नॉट शो टोटोमराइजेशन आंसर कितना है? सेड कंपाउंड। चलो इसको कंपाउंड की क्या गलती है, साइड में बना दे तो आराम से हो जाएगा। इन्होंने परेशान कर रखा है, कभी ओपी सर की आवाज आती है, कभी ट्रू है। नहीं है। चलो सोच विचार करके करें इसको। घर पे करना है इसको, है ना? ये वैल्यू निकालनी है। डबल समेशन लिखा हुआ है, समेशन n इक्वल्स टू 1 to 10, समेशन m इक्वल्स टू 1 to 10, tan इनवर्स m by n, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑटोमराइजेशन बनाना, ऑटोमराइजेशन को काउंट करना, समझ आ गया सभी को? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्रिज हेड इस तरह से। अभी इतना सही पेज बाकी है। ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो, 4 चीजें आईटी में हमें पढ़नी है, ये तीसरी चीज हम पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगो इनवर्स। चलो अब एग्जांपल कम कराएंगे। क्या पड़ेगा? तो बता रहे हैं, तो मैं वो बदलता हूँ, चार्ज करते हैं इसकी बैटरी को, दूसरी लगाते हैं ताकि ये मेरी आवाज को दबाना पड़े। बैटरी आगे के पेज पे लिख लेंगे, उसको फाड़ के पूरा दबाना चाहते हैं। चलो जल्दी लिखो लेकिन। अब मेरी आवाज को नहीं दबा पाएंगे ये, अब नहीं आएगी इनकी आवाज बीच बीच में थोड़ी देर, जब तक ये बैटरी चार्ज रहेगी। तो ये है इसका आंसर, अगली क्लास में अपन डिस्कस है। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो, जिसमें बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, अंदर कौन सा फंक्शन होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। और जैसे हमने वहां उसके लिए हिंट लिखा था कि अंदर वाले को कितना लेट करेंगे, थीटा। यहाँ पे हिंट लिखें, डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल, डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। भी बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो वो इंटरवल टू इंटरवल डिफाइन होगा और कहीं भी नहीं होगा, है ना? डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। अब देखो मैं यहाँ पे वही इनके बेसिक ग्राफ है जो मुझे बनाने पड़ेंगे। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ साइन इनवर्स साइन एक्स का, साइन इनवर्स साइन एक्स का, है ना? अच्छा, अब साइन इनवर्स साइन एक्स है, इसके डोमेन में लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू r, है ना? रेंज भी मैं लिख सकता हूं कि y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। भाई साइन इनवर्स थीटा ही तो है एक तरह से, ये बस थीटा की जगह साइन एक्स लिखा हुआ है। और एक चीज जो और मैं इसमें लिखा सकता हूं
वो ये है कि इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। क्या तुम भी बता सकते हो? इसका मतलब 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। तो मुझे इसका ग्राफ बनाना है और मुझे पता है कि ये कहां से कहां तक जा रहा है, -π/2 से π/2 जा रहा है। तो -π/2 0, π/2 पाई, 3π/2, 2 पाई, 5π/2, इस तरह का ये है। ये -π/2 और ये π/2। अब ग्राफ बनाने के तो तरीके बहुत सारे हैं, हम तो वैल्यू निकालते हैं। जीरो पे वैल्यू निकालता हूं, साइन 0 0, साइन इनवर्स 0 0, ठीक। -π/2 पे वैल्यू निकालता हूं, माइनस साइन -π/2 -1, और साइन इनवर्स -1 -π/2। π/2 पे वैल्यू निकालूंगा, साइन π/2 1, साइन इनवर्स 1 π/2। वैल्यू निकालनी है बस। पाई पे निकालूंगा, साइन पाई 0, और साइन इनवर्स 0 0, अगेन 0। 3π/2 पे निकालूंगा, ये आएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर अगेन 3π/2 के बाद चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, बस 2 पाई इंटरवल, अगेन 2 पाई इंटरवल में वही ऐसा कैसे बनेगा शेप। ऐसा कैसे ही बनेगा, ये इसका शेप बनता है ना। अब कुछ और चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मैं इस लाइन को लिखना चाहूं, इस लाइन को लिखना चाहूं, तो ये y बराबर x होगी, ओरिजिन से जाने वाली y बराबर x। नीचे हो तो पॉइंट टू पॉइंट भी निकाल सकते हो कि भाई ये पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट है π/2, π/2, तो ऑब्वियसली लाइन कौन सी होगी, y बराबर x। इस लाइन को आप निकालना चाहें तो ये लाइन होगी y बराबर π-x। अब कहो सर ये कैसे निकालूंगा मैं, बहुत सारा तरीका है। जैसे ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट भी तो पता है, π,0, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन नहीं निकाल सकते, तो ये लाइन क्या हुई, π-x। फिर इस लाइन पे आओगे तो ये होगी 2π-x, ये होगी 2π-x। कैसे निकाल रहा हूं लाइन, जब पॉइंट पता है तो लाइन मैं हमेशा निकाल सकता हूँ, है ना। तो ये होगी 2π-x। अगली वाली फिर चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है, एक थोड़ा सा इसका कुछ और करके देखते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन में सोच रहा हूं कि जैसे ये लिखा हुआ है y = साइन इनवर्स साइन x, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन x = साइन y, साइन x = साइन y। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x = n π + -1 की पावर n y। अब अगर n इवन हुआ तो एक बार x की जगह 2n डाल देता हूं, है ना, और एक बार x की जगह n और देता हूं, तो इवन नंबर होगा या तो फिर ऑड नंबर होगा। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, एक कुछ नया बनाना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहां से देखो प्लस y हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, x - 2n π हो गया, x - 2n π। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ मुझे लिखना है x - 2π, ये इसके पैरेलल होगी ना, तो x - 2π गलत लिख दिया वहां मैंने। चलो, तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये आ गई x - 2n π, और यहां से अगर मैं आऊंगा तो x बराबर 2n + 1 π माइनस y, तो y बराबर हो गया 2n + 1 π - x। एक ये कहानी आ गई मेरे पास। अब मैं देख रहा हूं कि यार ये कहानी थी, और ये कहानी क्यों मैं बना रहा हूं, ये कहानी मैं इसलिए बना रहा हूं, ये एक कहानी मैं इसलिए बना रहा हूं कि अब इस कहानी में मैं डाल रहा हूं n बराबर 0, n बराबर 0। तो जैसे इसमें डाला n बराबर 0, y बराबर आया x, और y बराबर इससे कितना आया, π-x, x π-x। फिर अब मेरा मन करा कि मैं डालू 1, तो y बराबर x - 2π
और y बराबर 3 पाई माइनस एक्स, x माइनस 2 पाई, और ये कितना होगा 3 पाई माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये कहानी और ये कहानी है तो एक ही है ना, क्योंकि जो चीज यहां से कहीं ना कहीं आ रही है वही चीज यहां से भी बनती जा रही है, वही चीज यहां से भी बनती जा रही है। एक और चीज को ऑब्जर्व करते हैं। देखो इस कहानी का सार क्या है, इस कहानी का सार ये है कि ये जो क्वांटिटी है ये कहां से कहां तक बनी रहनी चाहिए, -π/2 से π/2। ये जो क्वांटिटी है ये कहां से कहां तक बनी रहनी, ये जो सारा जोड़ तोड़ हो रहा है ना, वो जोड़ तोड़ हो रहा है इस क्वांटिटी को कहां से कहां तक लाने में, -π/2 से π/2। मतलब ये है कि आप इस साइन इनवर्स साइन एक्स को, है ना, एक्स लिख सकते हो अगर तो एक्स क्या है -π/2 से π/2। और ये कहानी ये कहती है कि साइन इनवर्स साइन एक्स को आप पाई माइनस एक्स लिख सकते हो अगर तो एक्स कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, π/2 से 3π/2। अब आप समझें कि ये एक्चुअल में जो चीज है ना, ये चीज इसलिए क्योंकि इस इंटरवल में ये जो चीज है ये भी -π/2 से π/2 ही बनती है। समझो मैं समझाता हूं। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि x ये है, कहां से कहां तक है, π/2 से 3π/2। तो ये चीज बनाऊं मैं तो -x कितना होगा, -x ये होगा। अब इसमें पाई जोड़ दूं तो ये पाई जोड़ दिया, पाई क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या बना, -π/2 से π/2। ये जो जोड़ तोड़ होता है ना ये इसलिए होता है कि भाई जब ये है तब तो ये x ही लिख दो क्योंकि क्वांटिटी किसके बीच में है, -π/2 से π/2। और जब नहीं है तो इसको ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि क्वांटिटी किसके बीच में आ जाए, -π/2 से π/2। अब इसको लिख के फिर ही करो, फिर इसके कुछ सवाल समझते हैं। नेगेटिव में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव में कभी भी दिमाग ना लगाएं क्योंकि नेगेटिव को तो हम हमेशा क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। इसलिए दिमाग लगाना है तो सिर्फ पॉजिटिव में लगाएं, है ना, नेगेटिव में दिमाग ना लगाएं। और बस आप इतना सा समझ लें -π/2 से π/2 में तो x ही है। अब इसका यूज क्या है वो भी मैं समझाऊंगा कि क्यों इतनी कहानी पिक्चर हम बना रहे हैं। अब लिख थोड़ा सा जल्दी लें, अब इसके कहानी को थोड़ा क्लियर कर पाएंगे।
करवाया। लिख लिया? चलो अब जैसे मान लीजिए कुछ सवाल हम करते हैं, क्यों हम इतनी कहानी बना ली है। मेरे पास सवाल है, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखे, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। मुझे कुछ वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4। साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4। ठीक है, एक तो ये वैल्यू निकालनी है ना। मैं एक्चुअली ग्राफ का यूज करूंगा इसलिए इसको नहीं मिटा रहा हूं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 9, एक ये वैल्यू मैं निकालूंगा, और एक वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं। थोड़ा इधर उधर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसका मुझे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि तुम भी अब ऐसे ही जाने कहां कहां जगह देख देख के लिखो, है ना। तुम तो नीचे ही लिखना सवाल को, है ना। ये 3 वैल्यू मुझे निकालनी है मान लो, है ना। अब ये वैल्यू चूंकि बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अब हमारे पास इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन। अब डिफाइन करने के 2 तरीके, या तो ग्राफिकली जाएं या मैनुअली जाएं। अगर हम ग्राफ से जाते हैं तो समझो ग्राफ से डिफाइन करना बहुत आसान है, बट उसके लिए ग्राफ याद रखना पड़ेगा। तो अगर आप जाते हैं ग्राफ से, तो आपने देखा कि 7 पाई बाई 4 कहां आता है। 7 पाई बाई 4 यहां आएगा, दिस इज 7 पाई बाई 4। और 7 पाई बाई 4 के लिए डेफिनेशन क्या है, x माइनस 2 पाई। 7 पाई बाई 4 के लिए डेफिनेशन क्या है, x माइनस 2 पाई। तो अगर 7 पाई बाई 4 यहां आ रहा है तो आप डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे x, दिस इज x माइनस 2 पाई। योर आंसर इज माइनस पाई बाई 4। ये तो हुआ एक तरीका, जब आप किससे जाएं, ग्राफ से, है ना। दूसरा तरीका हुआ इसका मैनुअली जाने का, कि हम इस पे आ जाते हैं। मेथड सेकंड, मेथड फर्स्ट ऐसे लिखना कि ये तो मैंने किससे देख के लिख लिया, ग्राफ से। दूसरा तरीका है कि मैं इस डेफिनेशन को याद रख लूं। अब इस डेफिनेशन को याद रख लिया और मुझे देखना है क्या, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4। तो वो चीज हुई यहाँ पे, या तो ये 7 पाई बाई 4 माइनस 2n पाई होगा, या तो ये 2n प्लस 1 पाई माइनस 7 पाई बाई 4 होगा। अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू रखनी है
और उस वैल्यू को ले लेना जिससे आंसर किसके बीच में आ जाए, -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए, बस वो आपको देखना है। तो आपने जैसे n की वैल्यू रखी कितनी, 0, तो n बराबर 0 पे क्या आया भाई, n बराबर 0 पे तो 7π/4 आया, और n बराबर 0 पे ये क्या है, π-7π/4 आया। लेकिन ये दोनों वैल्यू तो -π/2 से भाई ये जो भी क्वांटिटी होगी ना, ये किसके बीच में बननी चाहिए, -π/2 से π/2। तो क्या ये दोनों क्वांटिटी -π/2 से π/2 के बीच में आई, नहीं आ रही है, दोनों ही नहीं आ रही है। चलो छोड़ो, n बराबर 1 लिया, तो n बराबर 1 लेंगे तो ये कितना होगा, 7π/4 -2π, और ये कितना होगा, 3π -7π/4। तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये हुआ एक सवाल। अब मैं दूसरे सवाल को करता हूं, है ना, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ ये है, मैं दूसरे सवाल को करता हूं, फिर इस पे आता हूं मैं। अब इसको अगर मुझे देखना है तो फिर ध्यान दो, मान लो मैं कहता हूं कि मुझे तो किससे देखना है, ग्राफ से। तो ग्राफ के लिए देखना पड़ेगा नो कहां पे आएगा। तो भाई नो कहां पे आएगा, तो ये तो गड़बड़े है। अब ये मेरा ग्राफ तो छोटा पड़ गया, यहाँ पे क्या आ गया 3π, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5π/7π/2। तो अब मैं नो देखूं तो नो तो करीबन यही आएगा, नो तो यही तो आएगा 3π के पहले। और यहाँ के लिए डेफिनेशन क्या है, 3π - 1। तो मैंने एक लाइन में खटाक से लिख दिया कितना, 3π - 9। ये आंसर आ गया। लेकिन ये ग्राफ है ना, ग्राफ बनाओ और फिर देख के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है कि 3π - 9 आ गया, है ना। और नहीं तो फिर वैसे मुझे तो दूसरा वाला ज्यादा ठीक लगता है। देखो अब जैसे इससे देखना है, अब तुम यहां तक का लिख लो, फिर मैं इसका मिटा के इससे करूंगा, यहाँ तक का तो लिखो। तो जैसे ग्राफ से तो बिल्कुल क्लियर है, देखना कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई 9 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ के लिए डेफिनेशन 3π - x है, तो मैंने कितनी ले ली, 3π - 9 ले ली, बस हो गया काम। चलो और यहाँ पे करता हूँ ना, इधर जगह है ना मेरे पास। और मान लो उससे जाना है मेथड सेकंड से, तो मेरी डेफिनेशन बनेगी क्या, 9 - 2nπ और 2n + 1π - 9, इन दोनों में से ही कुछ बैठेगा, है ना। 9 - 2nπ मैं रट लूंगा इसको, 2n + 1π - 9। अब मैंने n की वैल्यू 0 डाल दी। अब वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी कि भाई ये तो 9 आया, ये कितना आया भाई, π - 9 आया, नहीं होगा, क्योंकि पाई तो 3.14 होता है ना, तो -π/, मतलब -1.5 से +1.5 के बीच में लेना है अपने को, तो है ना, π/2 होता है ना 1.57, तो -π/2 से π/2 के बीच में लेना है। तो y बराबर कितना आ गया है ये, अगर मैं 1 डालूंगा तो 9 - 2π, और ये कितना हो जाएगा 3π - 9। तो देखो ये आ गया, ये तो हो ही नहीं रहा, ये 6 पॉइंट कुछ और वो बनेगा, तो ये तो 3 पॉइंट ही आएगा, तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा ना 9 पॉइंट कुछ बनेगा, और ये 9 है तो वो आ जाएगा पॉइंट कुछ, तो ये आ गया। तो ये आपने देख लिया। कौन सी चीज, क्या चीज चेक करते हैं, ये चेक कैसे करते हैं, ये चेक ऐसे करते हैं कि भाई ये 3.14 है, इसमें से -9 करा, कौन सी ग्राफ वाली से इधर चेक थोड़ी ना किया बेटा, वो तो एक अलग मेथड है, ये अलग मेथड है, देख लिखा नहीं है क्या मेथड। तो मैं कह रहा हूं आपके पास दो अल्टरनेट है, या तो आप ग्राफ से आंसर लिख दें, या तो फिर आप इससे आंसर लिख दें। दो अलग अलग तरीके दे रहा हूं तुम्हें कि भाई या तो आप ग्राफ से लिख लो, ग्राफ बना के याद करो, और उसमें देखो नो कहां पे आ रहा है, वहां से डिफाइन कर दो, या फिर साइन इनवर्स साइन के लिए दिमाग में रखो कि साइन इनवर्स साइन की दो डेफिनेशन आ सकती है, x - 2nπ या 2n + 1π - x। अब उसमें आप n की वैल्यू 0 1 2 3 डाल दो, आपको देखना ही है कि -π/2 से π/2 के बीच में जिससे आ जाए वो आंसर, -π/2 से π/2 के बीच में जिससे आ जाए वो आंसर।
कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम साइन के लिए कर रहे हैं, मैं कॉस के लिए भी इसके सवाल बताऊंगा, टेन के लिए भी इसके सवाल करेंगे। थोड़ा अगर कम भी आ रहा है तो अभी सबके लिए हम सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जब तीनों के लिए हो जाएगा तो मैं एक बार तुमसे पूछ लूंगा क्या ये चीज देखना आ गया, तुम कहोगे हाँ आ गया तो अपन आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा जल्दी लिख लो तो मैं कोर्स के लिए भी बता दूंगा। नहीं नहीं, तुम लिखोगे तब काम चलेगा ना, मैं तुम मुझे साथ साथ लिखाना भी पड़ेगा, तुम इसको लेके बैठे रहोगे तो थोड़ी ना चलेगा, इधर उधर से नहीं, पहले तुम लिख लो इसको, फिर अपन उसकी बात करेंगे। लिख लिया ना, चलो। अब जैसे एक कोसेक इनवर्स कोसेक है, हाँ पहली बात सुनो, एक इसमें एक पहली प्रॉब्लम तो है माइनस, क्योंकि मैं माइनस के साथ डील करना पसंद नहीं करता, तो पहले तो हम माइनस को हटाएं। तो भाई ये कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, करेक्ट है। और इधर कोसेक इनवर्स में भी क्या होता है माइनस, तो मैंने कोसेक को तो हटा लिया है ना। अब कोसेक को मैंने हटा लिया, अब कोसेक इनवर्स कोसेक का ग्राफ देखना है, तो एक स्टार बना के लाइन लिखें, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स कोसेक x, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स कोसेक x, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स कोसेक x, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स कोसेक x is same as y equals to sin inverse sin x, is same as y equals to sin inverse sin x, but graph of cosec inverse cosec x is same as y equals to sin inverse sin x, but domain x belongs to r में से क्या हट जाएगा n पाई, और रेंज में जो y belongs to माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है उसमें से क्या हट जाएगा जीरो, उसमें से क्या हट जाएगा जीरो, मतलब रूल वही सेम रहना है, कुछ इफ एंड बट है वो मैंने लगा दिया। अब मैं यहाँ देखो ग्राफ बना रहा हूं, तुम्हें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना लिख दिया जो मैंने बोला, ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज सेम एज साइन इनवर्स साइन एक्स, बट दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। तो अगर आपको इसके ग्राफ की जरूरत पड़ेगी तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, जो एन पाई वाले पॉइंट है उन पे क्या आ जाएगा ओपन सर्किल, एन पाई वाले पॉइंट है उन पे क्या आ जाएगा ओपन सर्किल, तो उससे अपनी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम ग्राफ दोबारा मत बनाना, बस वो लाइन याद रखनी है जो मैंने बोली है, ग्राफ मैंने समझा दिया, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। अब अगर मुझे ये देखना है 5 पाई बाई 4, तो इस लाइन पे 5 पाई बाई 4 कहां आएगा, पाई के बाद आएगा 5 पाई बाई 4, दिस इज 5 पाई बाई 4, क्या डेफिनेशन है पाई माइनस एक्स, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया इस सवाल का y इक्वल्स टू माइनस के पाई माइनस एक्स, एंड फाइनल आंसर इज पाई बाई 4। उस मेथड से देखते तो भी इससे देख सकते हैं, है ना। तो साइन इनवर्स साइन और कोसेक इनवर्स कोसेक का नेचर वेचर सब क्या है सेम है, डोमेन रेंज का एक अंतर है, वो थोड़ा सा दिमाग में रखें। और ये वही चीज है जो हमने पहले पढ़ने पे लिखी है,
है ना, तो वो थोड़ा सा शुरुआत से ही दिमाग में लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसको पूरा कर लें, फिर मैं फटाफट कॉस इनवर्स कॉस का बना के बता देता हूँ, तो आज ही थोड़ी चीज क्लियर हो जाएगी, फिर कल और कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अब जैसे मैं आ जाता हूं कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स का हो गया, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स पे आ जाऊंगा, है ना। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए वही डोमेन तो x बिलोंग्स टू r, है ना, x बिलोंग्स टू r। अगर हम रेंज की बात करें, सॉरी डोमेन मैंने गलत लिख दी, नहीं सही लिखना r। रेंज की बात करूं तो y बिलोंग्स टू 0 टू पाई, और अगर मैं पीरियड की बात करूं तो वही कितना होगा 2 पाई। अब इसका जो ग्राफ बनेगा बनेगा तो सेम वैसा ही जैसा उसका बनता है, लेकिन ये कहां बनेगा 0 टू पाई में बनेगा, है ना। अब आप समझे कि मैं इसको बराबर थोड़े से ब्लॉक बना लेता हूं तो ग्राफ थोड़ा सा ठीक दिखेगा। इसका ग्राफ ऐसा बनता है 0 टू पाई, है ना, फिर ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ ऐसा बनता है कितना, दिस इज 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, है ना। डेफिनेशन इसकी कितनी होगी, y बराबर x। कैसे क्या लिख रहा हूँ वो समझ में आ गया ना, वो पॉइंट बना के ग्राफ बना लिया, लाइनों से लिख सकते हैं। ये 2 पाई से पास होगी तो कितनी हो जाएगी, ये इसके अपोजिट होगी तो 2 पाई माइनस एक्स, और ये कितनी हो जाएगी x माइनस 2 पाई। चलो ये मैंने कुछ लाइनें लिख दी, है ना, सही लिखा है वो, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी भी दूसरी पिक्चर नुकसान हो रहा है कि मैं इसकी दूसरी पिक्चर समझना चाहता हूं, तो cos x किसके बराबर आ गया, cos y, तो x बराबर कितना हो गया 2n पाई प्लस माइनस y, तो y बराबर कितना आएगा, देखो एक तो जब माइनस हो गए तो 2n पाई माइनस x, और जब प्लस का y लोगे तो x माइनस 2n पाई। इन दोनों में से कोई वैल्यू बनती है इसमें, हाँ पहले इसको लिख दूं ताकि तुम्हें समझ, x माइनस 2n पाई और 2n पाई माइनस x। उसमें भी बनती थी x माइनस 2n पाई तो, लेकिन इसमें क्या बनती है अगली वाली 2n पाई माइनस x। अब फिर वही चीज देखोगे, 0 डालो x, यहां से माइनस x, ये वाला बनेगा इधर वाला, फिर 1 डालोगे तो x माइनस 2n पाई, तो x माइनस 2 पाई और 2 पाई माइनस एक्स, ये वही चीज है, ये समझो ये समझो। अब इसमें जैसे सवाल क्या है, फिर कुछ वैल्यू लिख लूं मैं जैसे, ताकि ये वैल्यू वाला थोड़ा सा अपना को समझ में आएगा। अब मैंने क्वेश्चन लिख लिया फाइंड वैल्यू ऑफ, है ना, इसको मैं समझा देता हूं फटाफट। फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस कहां गया 5 पाई बाई 6, मान लो ये देखनी है, और एक देखनी है मुझे कॉस इनवर्स कॉस 10 देखनी है भाई, ये लो दो वैल्यू देखनी है मुझे, है ना। अब फिर समझो, है ना, ये दो वैल्यू देखनी है। चलो मैंने कहा मेरे पास दो ही अपॉर्चुनिटी होगी, या तो ग्राफ या तो फिर वो। अब आप समझो, अच्छा इसमें भी वही चीज है, अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझना चाहे कि भाई ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, ये x हो जाएगा, अगर x कहां से कहां तक जाएगा 0 से पाई, तब तो फिर ये भी क्या रहने वाला है x, फिर आगे बढ़ेगा। और ये इसलिए बनती है ताकि कहीं ना कहीं वैल्यू किसके बीच में आ जाए 0 से पाई के बीच। अब जैसे आपको 5 पाई बाई 6 देखना है, तो 5 पाई बाई 6 देखना है, और आपको कि हम ग्राफ से देखना चाहते हैं, तो 5 पाई बाई 6 कहां पे आएगा, यहीं आएगा, इसी में आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन आप डायरेक्ट मना करता है 5 पाई बाई 6 आ गया आंसर। आप कहो कि सर मैं तो 10 देखना चाहता हूं, तो आप 10 देखना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप समझो 10 आप देखोगे तो 10 तो कहां पे आता है, 10 तो यहां आएगा 10, तो यहां के लिए पहले डेफिनेशन तो पता हो, यहां के लिए डेफिनेशन क्या बन जाएगी 4 पाई माइनस एक्स, तो 10 यहां पे आएगा और 10 यहां पे आएगा, और यहां पे डेफिनेशन है 4 पाई माइनस एक्स, तो आंसर आ गया आपका 4 पाई माइनस 10।
4 पाई माइनस 10। अब आप कहोगे नहीं सर हम तो इस वाली से करना चाहते हैं, इससे करना चाहते हैं, तो मैं इसको करता हूं cos इनवर्स cos 10, कोई सी को भी देख लो। तो जैसे अगर cos इनवर्स cos 10 को देखना चाहते हो, है ना, तो इसका मतलब इसकी दो डेफिनेशन बन सकती है, तो 10 माइनस 2n पाई या फिर 2n पाई माइनस 10, और कुछ नहीं बनेगा। 10 माइनस 2n पाई 2n पाई माइनस 10। अब आपको देखना है कि n की कौन सी वैल्यू मैं डालूं ये 0 से पाई बन जाए। अब वो आपकी काबिलियत है, आप एक एक रख के डालो या तीक्ष्ण बुद्धि से डायरेक्ट सोच लो कि 4 रखते आ रहा है, वो आपका मैटर है। पर आपको ये देखना है कि मैं कौन सी वैल्यू डालूं कि ये 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो क्या मैं n बराबर 0 डालूं तो ये क्या इसके बीच में आएगा? नहीं आ रहा है, तो 0 से पाई के बीच में तो नहीं आ रहा भाई। क्या मैं n बराबर 1 डालूं तो 10 माइनस 2 पाई और 2 पाई माइनस 10, क्या अभी आ रहा है? नहीं, ये तो 4 पॉइंट कुछ है ना, 3.8 बनेगा, 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा। अगर मैं n बराबर 2 डालूं तो 10 माइनस 4 पाई और 4 पाई माइनस 10। अब देखो ये तो नेगेटिव बन रहा है ना, नेगेटिव बन रहा है, ये बन रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 10, 2 पॉइंट कुछ आ गया, बस ये आ गया 0 से पाई के बीच में, ये नहीं आ रहे थे, तो बस इससे आ जाए। क्लियर है बात? चलो और करेंगे फिर अगली क्लास में इस पे, है ना। तो ये है, दो अल्टरनेट हैं, या तो ग्राफ से या फिर ऐसे। और जब तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस में करोगे ना तो तुम्हें ये ज्यादा अच्छा लगेगा। अब वो तुम्हारी है, मेरी सलाह इसके लिए है ना, बाकी तुम्हारा मन है, मैं तो दोनों बता दिए, मैं तो इसको पसंद करता हूँ। तो cos इनवर्स cos के लिए आपको याद रखना पड़ेगा x माइनस 2n पाई या फिर 2n पाई माइनस x, वैल्यू डाल के देख लो 0 से पाई के बीच में किससे बन रहा है। चलो अब मैं थोड़ा सा होमवर्क लिखा देता हूँ। चलो आज मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री का हो तो तुम पूरा कर लो, कल दूंगा फिर मैं होमवर्क, है ना, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ, तो कल मैं दूंगा। तो आज फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पूरा कर, है ना, कल मैं देता हूँ, क्योंकि अभी इसको थोड़ा और समझा देंगे ना, फिर मजा आएगा इसके सवाल करने।